आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बीजी के अंदर हम लोग किस तरीके से टैक्स की रिटर्न भरेंगे। लास्ट क्लास आपने देखा होगा कि 25 को जीएसटी की साइट से हम ऑफलाइन टूल डाउनलोड करके भी रिटर्न फिलअप करेंगे। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से बीजी के जरिए हम जीएसटी की रिटर्न को भर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रेज अभी जीएसटी का है नाउ, बिकॉज क्योंकि हर कोई चाहता है कि जीएसटी के बारे में सीखे और जीएसटी के लिए एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए जो जीएसटी मेरी हेल्प कर दे। तो बीजी सॉफ्टवेयर में आपने देखा कि कितने सारे फीचर हैं। आप साथ साथ आप ये भी सीखोगे किस तरीके से आप जीएसटी की रिव्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको जीएसटी के बारे में ये बताया था कि आप किस तरीके से बिल लगाओगे, क्या क्या टैक्स को फिलअप करेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि GSTR1 हम सेल के लिए भरते हैं, GSTR2 परचेज के लिए और GSTR3 मंथली। मैं आपको दोबारा लिख के दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से समझे। आई थिंक कुछ बच्चे भी नए बैठे हैं यहाँ पर तो वो समझ लेंगे। अगर GSTR1 है तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब सेल है। अगर GSTR2 है तो सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पहले तो सेल और परचेज कन्वर्ट करके एक साथ ही भर देते थे ना, अब अलग अलग से जाएगा। GSTR2 किसके लिए भरेंगे हम लोग? परचेज के लिए। हम इसको आउटवर्ड, इसको बोलते हैं इनपुट। इधर ध्यान से देखिए आप लोग, GSTR किसके लिए होती है? परचेज के लिए, सॉरी सेल के लिए। GSTR2 परचेज के लिए और GSTR3 किसके लिए होती है? मंथली। और एक होती है GSTR9 जो क्या होती है? एनुअली होती है। क्या होती है आपकी? एनुअली। ये चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको बता दी थी। बट लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था वो बीजी का 17 का 1.5 सॉफ्टवेयर में सीखा था। किसमें सीखा था? लेकिन बीजी का अब जो लेटेस्ट वर्जन आ गया वो आ गया 2. कौन सा आ गया? 2. आ गया। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कौन सा वर्जन है हमारा, 2.1। तो इसके अंदर उन्होंने GSTR1 2 3 को हटा के एक समरी ही बना दी। क्या कर दी उन्होंने? समरी ही बना दी। आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। अब बात आती है कि सर जीएसटी के अंदर टैक्स किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले परचेज, क्या मतलब आता है? परचेज। परचेज का मतलब जानते हैं आप लोग? परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो हमें पता है IGST, SGST, CGST और हम S के साथ एक वर्ड भी और यूज कर सकते हैं। क्या चीज? UT GST। CGST के साथ करेंगे ना। अब एक ने बोला कि सर CGST के साथ UT GST नहीं आएगा, SGST के साथ नहीं आएगा। मैंने क्या बोला था? अगर मैं सेम स्टेट में माल बेचूंगा तो CGST लगेगा और SGST लगेगा। और अगर मैं यूनियन टेरिटरी का व्यापारी हूँ, कहाँ का, तो UT GST और CGST लगेगा। ठीक है। अगर हम परचेज करते वक्त कोई देते हैं तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं हम? अगर परचेज को हम टैक्स देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। ठीक है। और अगर हम सेल करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट टैक्स। आउटवर्ड भी बोलते हैं या इनको आउटवर्ड टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आप बता दिया, आप बात है पीछे। तो इसमें भी IGST है और CGST / UT GST और CGST। अब बात आती नहीं। हाँ, अब सबसे पहले मानो मैंने परचेज करते वक्त गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए का टैक्स दे दिया। कितने का दिया? IGST में इधर कितने का दिया? 1 लाख का। और मैंने सेम स्टेट में माल के कितने का टैक्स दे दिया? 50,000 का। फिर मैंने इसमें भी कितने का दे दिया आपको? 50,000 का। और सेल कही तो मुझे पार्टियों से 1.5 लाख रुपए मिल गया। कितना मिल गया? 1.5 लाख। फिर इसमें भी मुझे 80,000 इसमें मिल गया और 80,000 इसमें मिल गया। तो अब टैक्स की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो टैक्स की एडजस्टमेंट होती है
बता दूं एक फार्मूला नेट कैलकुलेट करने का टैक्स। तो नेट टैक्स हम करते हैं परचेज टैक्स, क्या करते हैं हम लोग, परचेज का टैक्स माइनस सेल का टैक्स। जो भी आता है वो क्या कहलाता है हमारा, नेट टैक्स, यही कहलाता है। परचेज का आईजीएसटी कितना बना, 1 लाख। अगर मैं 1 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, 50। ऐसी अगर मैं 50 में से 80 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे गवर्नमेंट को एक्चुअल में कितना पैसा पे करना है, कितना पे करना है, 1,10,000। अब कंडीशन को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंडीशन को हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर सपोज 1.5 लाख का माल परचेज करा है, कितने का कर रहा है, 1.5 लाख का, और सेल करते वक्त मिला मुझे कितना टैक्स, 1 लाख रुपए, और यहाँ पर सेल में कितनी करी मैंने, स्टेट में 30,000 रुपये, कितनी कर दी। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट, सबसे पहले आप 1.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50,000 किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 50,000 आपका माइनस में आएगा। किस में आएगा आपका, 50,000 माइनस में आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये 50,000 है तो ये भी आपका 50,000, क्लियर है। और अगर इसको आगे ट्रैक करेंगे तो आपको बताएगा 20,000 यहाँ माइनस में आएगा, 20,000 माइनस, मतलब गवर्नमेंट को आप इतना पैसा आपको वापसी करे। कितने पैसे वापसी करेगी गवर्नमेंट, 90,000। 90,000 पता है क्यों वापसी करेगी, क्यों, क्योंकि परचेज करते वक्त तो 1.5 लाख रुपए तो आईजीएसटी में दिया था, 50,000 रुपए सीजीएसटी में दिया था, 50,000 एचजीएसटी। तो परचेज करते वक्त 2.5 लाख रुपए दे दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन जब सेल की तो मिला कितना मुझे, 1,60,000। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 90,000 का। 90,000 तो मुझे देगा, लेकिन क्या चीज, लेकिन मुझे वो अलग अलग करके देगा। आईजीएसटी में कितना देगा, 50,000, सीजीएसटी में 20,000। लेकिन सपोज अगर ये 80,000 होता, कितना होता, 80,000, और ये भी 80,000 होता, कितना होता, 80,000, या मान लो ये 70 कर दो, ठीक है, ये 70 कर दिया, कितना, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो अब देखिए मेरा ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, 50। मतलब परचेज कर दो, मैंने आईजीएसटी में कितना दिया, 50,000, और सीजीएसटी में कितना दे दिया, और मैंने सेल की तो मुझे मिला कितना, 70, और 70 कितना मिल गया मुझे, 70। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, मतलब ये मैंने गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा 20,000 रुपये देना है, लेकिन गवर्नमेंट से लेना कितना है। तो अब देखो मैं जो एक्स्ट्रा बचा है उसमें क्या माइनस कर दूंगा, सीजीएसटी माइनस कर दूंगा, उसके बाद एचजीएसटी। तो पहली प्योरिटी क्या है, पहली प्योरिटी है कि आपको सीजीएसटी माइनस करना है, और उसके बाद आईजीएसटी में। तो कितना आ गया आपका, 30,000 अब भी आपका माइनस में आ रहा है। तो ऐसे अगर आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस में, 10,000। तो नेट टैक्स आपको कितना पे करना है, 10,000। और किसका पे करना है आपको, 10,000 आईजीएसटी का नहीं, सीजीएसटी, एसजीएसटी का। किसका पे करोगे आप, एसजीएसटी। देखो एक चीज रोल गवर्नमेंट हमें देगी, किसमें देगी हमें, आईजीएसटी, एसजीएसटी में नहीं, एसजीएसटी, आईजीएसटी में कितने रहेगी, आईजीएसटी, कितने रहेगी, आईजीएसटी। यही कॉन्सेप्ट आपको बीजी वालों ने इजीली करके दे दिया। जितना मैंने आपको यहाँ समझाया है वो चीज़ बीजी वालों ने स्पेशली बना दी। अब देखिए किस तरीके से, तो आप जीएसटी समरी के अंदर आएंगे, क्या आएंगे, जीएसटी समरी के अंदर आएंगे, आपको मिलेगा जीएसटी समरी, फिर आप जाएंगे डेट वाइज, और आप मंथली कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो आप मंथली रिपोर्ट देखेंगे तो आपको स्पेशली बता रहा है कि आपने परचेज करते वक्त 1,85,900 का माल खरीदा, जिसका टैक्स कितना बना आपका, 16,731 रुपये। सीजीएसटी में भी इतना बना और एसजीएसटी में भी आपका इतना ही बना है। कितना बना, दोनों इतना बन गया। फिर आपने अगर सैंडल में माल खरीदा कितने का, 2,33,250, जिसका टैक्स कितना बन गया आपका, 41,985 रुपये। और जब आपने सेल की तो लोकल में कितने का आपने सेल करा, 77,000 रुपये, जिसका टैक्स कितना बना, 462। ऐसे ही अगर आपने आउटपुट सप्लाई करी जिसका टैक्स कितना बना, 15,000, उसका टैक्स कितना बन गया, 18,900।
तो आपने आके देखा तो आपको यहाँ पता चलेगा ओपनिंग टैक्स कितना था आपका, कुछ भी नहीं था। इनपुट टैक्स कितना मिला, आपने कितना पे करा, 16,731 रुपये। CGST में, SGST में भी कितना, इतना, और IGST में आपने कितना पे कर दिया, 71,985 रुपये, 81 रुपये तो है, 41,985। आउटपुट टैक्स में कितना मिला, 462 और 1890। तो टोटल आपको टैक्स कितना पे करना है, तो आपको गवर्नमेंट कितना देगी, 16,200। अगर वैल्यू माइनस में आती तो गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी, अगर वैल्यू माइनस में नहीं आती तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट को हमें देगी। तो ये हमें एंड टू एंड बता दें। अब इसके बाद आती है, ये काम हो गया तो अगर आपने बैंक से कोई पेमेंट भी करी तो आप उसकी एंट्री गवर्नमेंट आपको कर देगी, ठीक है, गवर्नमेंट आपको कर देगी, क्लियर है। लेकिन अब ये देखिए 16,269 रुपये इसमें बचे, 16,269 रुपये इसमें बचे, 16,40,000 रुपये इसमें बचे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब इसकी एंट्री किस तरीके करेंगे, आपको पता है किसी को एंट्री किस तरीके करेंगे, गवर्नमेंट से इतना पैसा मुझे क्या करना है, लेना है। अगर हम BC के अंदर Alt I करें, क्या करें, Alt L, और CGST का लेजर देखें, किसका देखें, CGST का लेजर देखें, तो हमें बता रहा है हमें कितना पैसा इससे लेना है, अभी 16,000 हमें इससे अभी लेना है, और SGST से कितना लेना है हमें, 16,000 इससे लेना है, IGST से, ठीक है। स्कूटी मेरी खड़ी नहीं, नीली है क्या, नीली गाड़ी बाइक जाओ 5784 यहीं खड़ी बिल्कुल जिम के सामने, ठीक है। IGST अगर आप देखोगे कितना वैल्यू है, 40,950, जिसके आगे DR होता है उसका मतलब क्या था, गवर्नमेंट हमें पैसा लेना है। अगर आपकी इसकी जनरल एंट्री करनी है तो किस तरीके से करेंगे, तो आप जनरल एंट्री में जाएंगे। एक चीज और बता दूं, GST के अंदर गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, अगर गवर्नमेंट का आपका एक्स्ट्रा पैसा जाता है, गवर्नमेंट के पास क्या जाता है, एक्स्ट्रा पैसा जाता है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है। कहाँ जाता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है। कौन से में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक। और अगर आप पैसा बैंक को पे करते हो, जैसे ATM से डाला आपने पैसा और आपने अपने गवर्नमेंट की पोर्टल पे डाल दिया, तो वो आपके कैश किसमें जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा। किसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट से काम हो रहा है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यूज करेंगे ना। अगर आप देखेंगे तो आपको GST के अंदर आपको दिखा दूंगा मैं किस तरीके से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अभी मेरे पास उसके नोट्स नहीं अवेलेबल हैं, तो आप जनरल के अंदर आएंगे, सबसे पहले उससे पैसा लेना है, क्या करना है, लेना है गवर्नमेंट से। तो क्या एंट्री होगी, हैं, तो सबसे पहले आपसे पैसा आएगा, पैसा किसके अकाउंट में जाएगा, आपका अब बात आती है यहाँ पर, ये देखिए आप लोग, क्या बनाया मैंने, क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या बना दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक बनाना पड़ेगा। इधर 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 स्पेशली ध्यान देना। अभी मेरा क्या है, रंडी क्रिएटर नहीं है, मेरा पैसा तो है गवर्नमेंट के पास है, तो क्या होगा, मेरा कैश है क्या, मेरा बिल क्या है, तो गवर्नमेंट से हमें लेना है, तो हमारी क्या हो जाएगा, ये संपत्ति है हमारी, उसको करंट से। जब हमें गवर्नमेंट को पैसा देना होगा फिर लायबिलिटी बन जाएगा। किस में डालें इसको, किस में डालें, सोचने वाली बात है ना। तो हम इसको करंट एसेट्स में, क्योंकि हमारी संपत्ति है ना। अभी कितना पैसा लेना है टोटल, तो टोटल आप यहाँ से ले सकते हैं, नहीं दिखेगा ना,
तो अलग अलग होगी फिर वो डाल करेंगे इससे कभी आया पेमेंट हमारी एंट्री नहीं होगी, फिर बाद में पता जाएगा इसके लिए हाँ नहीं। अभी दिखा दें पहले पहले तो बना होना चाहिए। सी यहाँ कर दो, टैगिंग होनी चाहिए। CGST करो कितना 16,269 रुपये, 269 रुपये। इसके अकाउंट वाले से अभी 1 मिनट कर रहा हूँ, 2 मिनट। और CGST करी कितना कितना 16,269 रुपये। फिर कितना IGST डाल दिए कितना 40,995। और किस में जाएगा ये आपका क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लेजर में आ जाएगा। ये गवर्नमेंट के पास हमारा एक्स्ट्रा पैसा क्या गवर्नमेंट से हमें लेना है, बैलेंस शीट मैच हो गई। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ये आपकी एडजस्टमेंट होगी। अगर आप एडजस्टमेंट के अंदर आके देखेंगे तो आपकी यहाँ से एंट्री आपने एडजस्टमेंट एंट्री आपने कर दी, ठीक है। क्या जीरो हो गया ना लेजर, देखो ना IGST के लेजर जीरो हो गया। IGST मतलब इतना इससे लेना था, इतना हमने किस में डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश ले क्रेडिट लेजर में, कैश लेजर नहीं क्रेडिट लेजर। बारिश आ रही ध्यान से जाना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बट ये माइनस में फिर भी शो करेगा। क्या आपने टैक्स पे कर दिया ना, हाँ, तब तो इनके कहने का मतलब ये माइनस में शो ये यहाँ माइनस आया था, लेजर तो जीरो हो गया, लेजर तो जीरो हो गया। वो खाली शो कर रहा है। ये दिखा रहा यार, है माइनस हो गया। कैसे टैक्स करोगे? सेल का माइनस परचेज, तेईस से परचेज माइनस सेल। हाँ इतना आ गया, ये हो गया। अब बात आती है, क्या आती है बात, अगर मेरा टैक्स ज़्यादा बनता, किसका होता टैक्स ज़्यादा बनता और गवर्नमेंट को मुझे पैसा देना होता, ठीक है। क्या करना होता गवर्नमेंट को पैसा देना होता, तो गवर्नमेंट तो सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट करती, जो मैंने आपको यहाँ से एक्सेल के अंदर सिखाया था। गवर्नमेंट पहले ही सारे क्राइटेरिया को फॉलो करती। अगर इसके बाद भी हमारा टैक्स ज़्यादा बनता, क्या होता टैक्स ज़्यादा बनता, तो हमें किसके लिए देता है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए देते। किसके लिए देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैश। मतलब जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, आप बैंक में पैसा डालते हो, आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाता है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप किसी को पैसा देना है, IGST देना है या CGST देना है, तो पहले आपने कैश में पैसा डालो, मतलब कैश लेजर में पैसा डालो और देन फिर पेमेंट करो। क्या करो फिर आप कैश लेजर में फिर आप पेमेंट करो, ठीक है। तो उस समय जितेंद्र आप क्या करोगे, उस समय आप CGST लिखोगे, जितना बनेगा उतना डालोगे, फिर आप इतना बनेगा वो डालोगे यहाँ से, और फिर IGST आपका जितना बनेगा वो डालेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक, आप क्या बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश। याद रखना बहुत ज़्यादा इसमें क्राइटेरिया है, भूलना नहीं है। ये भी हमारी क्या हो जाएगी करंट असेट्स, ठीक है। इसको हम इसको सेव कर, जब आप पैसा पे करें। गवर्नमेंट ने कहा जब आप एडजस्ट करेंगे तो नॉर्मल एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको पैसा पे करना है तो पहले आपने कैश लेजर में पैसा डालिए, चाहे आप हैं अब कैश में डाल नहीं सकता, कैश डाल सकता हूँ कैश के ग्रुप में, वैसे तो कैश ही एक तरह केस मेरा कैश डाल नहीं सकता। अगर कैश में यहाँ डाल दूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, मॉडिफाई करो। हमारा कैश हो रहा है, किसको मॉडिफाई करो, ये CGST SGST कह रही है। करंट एसेट है भाई, असेट संपत्ति। हाँ क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया। तो दो, अगर पैसा एडजस्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कब यूज करो, जब आपका पैसा एडजस्टमेंट करनी होगी ना, तो किसकी एंट्री करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और जब आप पैसा अपने अकाउंट में डालोगे वो किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कब करेंगे, टैक्स को एडजस्ट करने। और कैश का एंट्री कब करेंगे, जब पैसा पे करेंगे। क्या करना हो, पैसा पे करना, तब उसका मतलब एडजस्टमेंट हो गया, एडजस्टमेंट के लिए। और जब बैंक के थ्रू दिए ऐसे किया पैसे, अब गवर्नमेंट ने कहा बैंक के थ्रू दोगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने पैसा कैश में डालना पड़ेगा, अपने कैश लेजर में। आपका वॉलेट होता है ना पेटीएम, पहले आप पेटीएम यूज करते हो तभी तो पैसा किसी को देते हो। पहले पेटीएम में पैसा डालते हो आप, और फिर कोई आइटम खरीदने कैश से गए, कहाँ से गए, इनकम टैक्स अब अपने मेरे दो अकाउंट है। अब इसका क्वेश्चन समझिए। इसने बोला कि सर मैं उस लेजर में पैसा कैसे डालूं। अब गवर्नमेंट ने बोला 3 तरीके से, या तो आप चालान भरिए, बैंक के पास जाइए, बैंक को बोलिए कि सर मुझे इस नंबर पर पैसा डालना है, आपको वो डाल देगा। दूसरा तरीका आप NFT भी कर सकते हैं उसके लेजर, अपने कैश लेजर के अंदर। एक जरिया है वो आपके GST के लेजर में। पेमेंट करेंगे। अरे सुनना इधर, गवर्नमेंट ने 3 बना लिए हैं।
गवर्नमेंट ने कहा जो तुम्हारा टैक्स यहाँ बना है ना, उसकी अगर तुम जो एडजस्टमेंट करो, जैसे हम इसको इससे एडजस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? उसके लिए आप लोगे इलेक्ट्रॉनिक, क्या ले लोगे? क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ले लो। क्या ले लोगे आप? एडजस्टमेंट के लिए एडजस्टमेंट। लेकिन जब पैसा पे करना है ना, तो आप क्या लोगे? इलेक्ट्रॉनिक कैश ले लो। अब बात आएगी सर कैश में पैसा कैसे जाएगा? अब तुझे पैसा किसी में डालना होगा तो कैसे डालेगा? चालान भर के बैंक में डिपॉजिट करके चला देगा, या अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, यही तो करता है। पेटीएम कैसे यूज़ करते हो आप लोग? पहले पैसा आता है तुम्हारे अकाउंट में और फिर अपने मन की चीज़ आप खरीदते हो, यही करते हो या कोई दूसरे? आईटी बना के देंगे डिपार्टमेंट मैं साल को ये सब बोल रहा था कैश बैंक में मेरे करंट अकाउंट है दोनों एक ही कंपनी के, मतलब एक ही फर्म के। हाँ। तो मैंने सपोज मतलब ICICI से करी, मतलब ICICI से ऑनलाइन पेमेंट कर दी, निफ्टी कर दी, तो मुझे एक ही पता होगी मैंने इस अकाउंट से निफ्टी कर दी। वो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आएगी। अब बात करो, आप जीएसटी की बात कर रहे हो, बैंक की बात कर रहे हो, लेजर में पेमेंट करना है मेरे अकाउंट तो आप सबसे पहले 2 एंट्री करोगे। क्या एंट्री करोगे? आपके बैंक से पैसा गया, बैंक से पैसा जाएगा, किसके पास पैसा गया है? या तो क्रेडिट लेजर में गया होगा या कैश लेजर में। कैश लेजर में गया होगा, किसके थ्रू गया? बैंक के थ्रू गया, जो से बैंक का नाम है ना, समझे? अब तो कैश लेजर क्यों आएगा सर? ये तो पेमेंट से होता ना, तो आ रहा है। अरे नहीं, जनरल से किसी की एंट्री कर सकते हैं। सुन, हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन आता है, यहाँ कैश लेजर डाला, पता क्यों डाला? क्योंकि मैंने पहले बोला कि मेरा वॉलेट भरे, क्या हुआ? भरे, तभी मैं दूसरे को पैसा दूंगा। मेरे वॉलेट में पैसा नहीं, मैं क्या इनको पे कर दूंगा? तो सर बैंक से अभी इस अकाउंट में पहले बैंक से इस अकाउंट में पैसा आया था, किसमें गया था? कैश लेने पैसा आया था। उसके बाद तूने क्या करा? उसको कैसे कैसे बैंक से मारेंगे वाली वो पूछ रहा हूँ। यही तो एंट्री होता है, डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? कैश भी तो क्रेडिट होता है, मतलब कैश डाल अब इसमें क्रेडिट क्यों होगा कैश? नहीं, मतलब कैश अगर डालेंगे क्या है चालान भर के डालेंगे तो कैश होगा। कैश ही नहीं होगा, बैंक ही होगा। क्या बैंक में जाओगे, बैंक के थ्रू जाएगा ना पैसा, ठीक है? तो ये तरीका है। अब गवर्नमेंट ने ये बता दिया आपको, अब इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो। देखिए बीजी ने कितना अच्छे तरीके से आपको अलग अलग मेंशन भी कर रखा है कि ये 12% है, ये 6% है अलग से। देखो आपको अगर एंट्री नहीं करनी, आपको जोर पड़ रहा है, तो आप देखो नीचे उन्होंने एंट्री करने के लिए बताया भी है। F4 नहीं बता, एक बार बोलो जी, क्या लिखा है? F4। आप F4 दबाइए, आपकी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। क्रॉस एडजस्टमेंट है, करनी तो एंट्री आपको करनी तो खुद ही है। मतलब जब ये तो क्रॉस एडजस्टमेंट है ना, अभी होगी नहीं वो एंट्री, आपको करनी ही पड़ेगी। क्रेडिट ये बनाना पड़ेगा कि देखो अब बात आएगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कौन देगा यार? जब डिपार्टमेंट इतना अच्छा पोर्टल बना रहा है तो हर चीज़ देगा ना। आपने शायद देखा नहीं, वरना मेरे पास अभी राइट्स नहीं है, वरना मैं आपको अपने डीबेट साइट से खोल के दिखाता कि कैसे कैसे आपके क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक लेजर बने होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको क्रेडिट। आप जब जीएसटी के अंदर रजिस्टर हो गए तो आपको गवर्नमेंट 2 अकाउंट देगी, एक तो कैश लेजर अकाउंट देगी और दूसरा क्रेडिट लेजर अकाउंट देगी। एक क्रेडिट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और आपका कैश लेजर। हाँ, बीजी में आप देखो पर्सनली क्रिएट करना पड़ेगा। इधर ध्यान देखिए, यहाँ पर जाके देखो www.gstgav.com। ठीक है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स www. वेबसाइट क्या है? www.gv.com। यहाँ पर जाएंगे और इसकी जीएसटी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा जावा का फंक्शन वाला है तो उसके साथ यही है बात। जैसे नया साल नहीं आता आने वाला, एक तारीख जीएसटी आने वाला है, एक तारीख
गवर्नमेंट के लिए नया साल हो जाए। सर क्रोम खोलते हैं बंदर मिली क्रोम में खोल ठीक है, इसको हम लोग आगे कल कवर अप कर लेंगे। कल आपको हो सका तो मैं आपको डाउनलोड करके पोर्टल खोल के भी दिखाऊंगा क्या क्या पोर्टल में नई नई चीज़ें जीएसटी के अंदर आई हैं और कैसे आप किस तरीके से काम करोगे। तो आज आपको इतना समझ में आएगा कि किस तरीके से आप लोग को टैक्स कैलकुलेट करना और क्या क्या आपको काम करना। इतने जितने अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम है ये आपकी क्रॉस एंट्री होगी। ये स्टॉक ट्रांसफर आ जाएगा पूरा www.gst यहाँ जाएंगे और इसकी वेबसाइट को खोल देंगे। ठीक है, तो आप लोग कल कर लीजिए, एक्चुअली वेबसाइट अभी चल रही है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से आप जीएसटी के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बीजी के अंदर जीएसटी का एक अलग ही पैटर्न बना हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं कि जीएसटी के अंदर और आगे सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो और देख सकते हैं।